ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ ईश्वर विश्वास, पेज 33 से आगे। मैं गीता प्रेस में रह रहा था। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास गया। उन्होंने पूछा, बेटा वहाँ सब कैसा है? मैंने कहा, सब अच्छा है। जयदयाल जी गोयनका और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बहुत अच्छे हैं। मैं संतुष्ट हूँ। जब सब पूछ लिया तब बाबा ने कहा, एक कहानी सुनो। एक था फकीर, वो गांव गांव घूमता था, भिक्षा मांगकर खाता था, मस्त रहता था। अलमस्त फकीरा रहम अल्लाह। वो कहता था, कहीं कब्र है कब्र। मुसलमानों की, ईसाइयों की कब्र होती हैं, वहाँ मृत शरीर गाड़ते हैं। वो फकीर बोलता था, कहीं कब्र है कब्र। कोई समझे ही नहीं कि यह क्या बोलता है। एक गृहस्थ था, उसने समझ लिया कि बात क्या है। वह बड़ा ज्ञानी था, ज्ञानी गृहस्थ था। गृहस्थ भी ज्ञानी होते हैं। ज्ञान को गृहस्थाश्रम से कोई परहेज नहीं है। राम, कृष्ण, जनक, यज्ञवल्क, अश्वपति, व्यास, पाराशर, वशिष्ठ, शक्ति, ये सब गृहस्थ ही तो थे। ये सब ज्ञान संप्रदाय के आचार्य हैं। ये सब ज्ञान संप्रदाय के मूल हैं। ज्ञान किसी आश्रम विशेष की बपौती नहीं है। खैर, वह गृहस्थ बड़ा ज्ञानी था। गृहस्थ ने फकीर से पूछा, कहीं मुर्दा है मुर्दा? फकीर ने अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए बताया, यह मुर्दा है। गृहस्थ ने अपनी हवेली की ओर इंगित करते हुए बताया, यह कब्र है। मुर्दा कब्र में रहने लगा। गृहस्थ की हवेली के एक हिस्से में मस्त फकीर एकांत एकाकी जीवन जीने लगा। न उद्धव का लेना, न माधव का देना, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। गृहस्थ समय पर भिक्षा द्वार पर पहुंचा देता और फकीर मस्ती से भिक्षा पा लेता। इस प्रकार समय बीतने लगा। 12 वर्ष हो गए। इसी बीच न तो कभी गृहस्थ उस फकीर से मिला और न ही कभी फकीर उस गृहस्थ से कुछ बोला। किसी प्रकार का कोई संबंध संपर्क ही नहीं हुआ। अब इन 12 वर्षों में गृहस्थ की कन्या बड़ी हो गई थी। उसके विवाह की तैयारी हो रही थी। घर में अनेक मेहमान आए हुए थे। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। सब अतिथि प्रेम पूर्वक विदा हो गए। अब महाराज मध्यरात्रि के समय चोरों ने सेठ की हवेली में घुसकर सब बहुमूल्य वस्त्राभूषण और धन संपदा चुरा कर जा रहे थे। तब उस फकीर की नजर उन पर पड़ी। फकीर ने मन ही मन सोचा कि मुझे यहाँ पड़े पड़े 12 वर्ष बीत गए हैं। सेठ ने मेरी खूब सेवा की है, मुझे बड़े प्रेम से रोटी खिलाई है। इस संकट के समय मुझे उसके अन्न की कीमत तो चुकानी ही चाहिए। ऐसा सोच विचार कर फकीर चुपके से उन चोरों के पीछे हो लिया। रात का समय था, गहन अंधकार था, गहरा सन्नाटा था। चोर आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत दूर तक जाकर चोरों ने एक सघन वृक्ष के नीचे धरती में वह सब माल ताल गाड़ दिया। फकीर ने सब देख लिया। अब जब चोर लोग और आगे बढ़ गए और बहुत दूर चले गए, तब फकीर ही में प्रणाम भगवान, यहाँ पे एक पेज मिस है, तो अभी मैं यहीं पे इसको सत्संग को रोकता हूँ और शायद माधव भगवान आज उस पेज को भेज देंगे, तो इसके आगे कल भेजूंगा। प्रणाम भगवान।